नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें इस खबर के साथ। 21 जून को गैरिसन ग्राउंड में आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा पार्षदों एवं निगम अधिकारियों की एक बैठक कल्चरल स्ट्रीट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को सफल बनाने पर मंथन हुआ। 21 जून को विश्व योग दिवस पर गैरिसन ग्राउंड में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए निगम अधिकारियों एवं भाजपा पार्षदों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई। देश का मुख्य कार्यक्रम जबलपुर गैरिसन ग्राउंड में होगा और हर वार्ड में ऐसा एक कार्यक्रम होगा, जिसके लिए आज पार्षदों की और नगर निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त प्रयासों से वो कार्यक्रम अच्छा हो, इसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में ये निर्णय लिए गए कि इस योग दिवस में समाज के हर वर्ग की सहभागिता हो, इसका प्रयास पार्षद एवं अधिकारी करें और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। बैठक में भाजपा पार्षदों ने भी अपने सुझाव दिए, साथ ही इस कार्यक्रम के लिए उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई। दूरदर्शी और विकास का दृष्टिकोण लेकर कौन चलता है, ये तकरीबन 100 वर्षों के बाद पता चलता है कि असली दूरदर्शी कौन था। चाटुकारों से ढोल बजवाकर आप महान तो हो सकते हैं, लेकिन इतिहास का सच जिस दिन सामने आएगा उस वक्त लोग सवाल करेंगे। ये कहना है विख्यात पत्रकार एवं राष्ट्रवादी प्रवक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का। तरंग ऑडिटोरियम में आयोजित व्याख्यान माला में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं समरसता पर अपने विचार व्यक्त किए। हिंदू सेवा परिषद के द्वारा तरंग ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं समरसता विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात विचारक एवं प्रवक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा विचार व्यक्त किए गए। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को तो इतिहास की पूरी जानकारी ही नहीं है। जबलपुर के बारे में उन्होंने कहा कि जिस विषय पर मैं बोलता था उसकी सोच जबलपुर से ही शुरू हुई थी। यहाँ का एक नौजवान बंगाल के शांति निकेतन में रहकर इस सोच को व्यापक बना रहा था। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने ये भी कहा कि चाटुकारों से ढोल बजवाकर थोड़ी देर के लिए महान बनना सरल है, लेकिन ऐसे लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होते। विजनरी कौन होगा ये 100 साल के बाद तय होता है, तब पता चलता है कि असली विजनरी कौन था। चाटुकारों से ढोल बजवा करके आप महान तो थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में जिस दिन सही बात पता चलेगी, चौराहे चौराहे लोग गला पकड़ के पूछेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी एक किताब लिखी है। दगेबाजों ने, जिनका पौना कद हो रहा था, जिनकी ठेकेदारी में सवाल खड़ा हो सकता था, वो किताबी मार्केट से गायब। लेकिन किताब गायब होने से हम जैसे लोग तो गायब नहीं हुए। बड़े बड़े शेर हैं आजकल जो ब्लैक कैट में घूमते हैं, हिम्मत आज भी नहीं है कि ये बात को रिपीट कर सके, क्योंकि दलाली और दुकानदारी चलानी है। किसी में हिम्मत नहीं है, ये आज भी कहने की हिम्मत है। आज इस मंच से संस्कार धानी के समस्त संतजन और श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने अपने व्याख्यानों में जो बातें व्यक्त की, उससे संस्कार धानी के सभी लोग स्तब्ध रह गए कि हमारे संविधान में जो चित्र हैं उसकी शुरुआत संस्कार धानी जबलपुर से ही हुई है। और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर कई बातें की हैं, समरसता पर भी कई बातें की हैं। हम सबको गौर करना होगा, जिस प्रकार से आज सनातन पीछे हो सकता है जनसंख्या से या विचारधारा से या भेदभाव से, उनको रोकने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया है कि हम जागरूक हो जाएं। व्याख्यान माला में संतों महंतों की भी मौजूदगी रही। गढ़ा त्रिपुरी चौक से मदन महल तक मास्टर प्लान के अनुसार 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर गढ़ा विकास मंच के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गढ़ा विकास मंच के सदस्यों द्वारा मदन महल से त्रिपुरी चौक तक 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण कराने की मांग की जा रही है। सदस्यों का कहना है कि ये सड़क 60 फुट चौड़ी होनी थी, लेकिन राजनीतिक दखल की वजह से कहीं पर रोड 40 फीट तो कहीं पर महज 20 फीट की रह गई है।
विकास कार्य सिर्फ यहाँ की राजनीति के चलते नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय जनता जो यहाँ पर 7 वार्ड की आबादी, लगभग 2 से 2.5 लाख की आबादी है, जो रोज़ प्रतिदिन इस सड़क से जाती है, उस जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। नेता अपनी मनमर्जी के हिसाब से, कहीं अपने चहेतों के हिसाब से कहीं 20 फीट कर रहे हैं, कहीं 30 फीट कर रहे हैं। 60 फीट रोड मास्टर प्लान में साफ साफ स्पष्ट आवंटित है। गढ़ा विकास मंच ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। न्यू पेंशन स्कीम एवं निगमीकरण और निजीकरण के खिलाफ निकाली जा रही रथ यात्रा रांझी बड़ा पत्थर पहुंची, जहां पर आम सभा का आयोजन हुआ और मशाल जुलूस भी निकाला गया। 1 जून से बिहार के चंपारण से निकाली जा रही निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा जबलपुर के रांझी बड़ा पत्थर पहुंची, जहां पर आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठन शामिल हुए। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने सभा को संबोधित कर इस मुहिम को सफल बनाने की अपील की। आज तक हम ये समझ नहीं पाए हैं कि ये 800 रुपए की पेंशन हमें दी किस लिए जा रही है। कोई हमारे सम्मानीय मंच में से बता सकते हैं कि 800 रुपए में कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपना जीवन यापन गुजारा कर सकता है? आज तक हमारी समझ में नहीं आया कि ये 800 रुपए किस लिए है। हमारा इस निष्ठुर सरकार से आग्रह है, निवेदन है, मानना है कि पुरानी पेंशन को बहाली की जाए और NPS जो इनने बनाया है उसे खत्म किया जाए। सिर्फ मामला अधिकारी और कर्मचारियों का नहीं है, ये श्रमिकों की नगरी है। जब इतने अधिकारी और कर्मचारियों के पास पेंशन और तनख्वाह आती है तब जाके हमारा ये मार्केट चलता है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, राशन की दुकान हो, दूध की दुकान हो, चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, ये सारी की सारी पैसे का रोटेशन जो अधिकारी और कर्मचारियों का आता है ये पूरे मार्केट को जिंदा रखता है। इसलिए हमारा मानना है कि ये सरकार या तो पुरानी पेंशन बहाल करे, वरना ये अधिकारी कर्मचारियों ने तय कर लिया है, समूची कार्यपालिका ने, कि ये सरकार की रवानगी 23 को है और 2024 को दिल्ली की सरकार की भी रवानगी। कर्मचारियों की इस भीड़ से हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि न हम सरकारें बनाने बिगाड़ने का काम करेंगे, बल्कि हम किसी भी कीमत तक जाएंगे, किसी सीमा तक जाएंगे, NPS बहाल कराएंगे, निगमीकरण, निजीकरण जैसे भूतों का संहार करेंगे। हमारा संघर्ष। सभा की समाप्ति के बाद विशाल मशाल जुलूस भी निकाला गया। संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 25 घंटे से भी अधिक समय तक गीत संगीत की प्रस्तुति देकर नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि 20 जून को शाम 4 बजे से 21 जून की रात को 10 बजे तक लगातार गीत संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी और इसमें 125 से भी अधिक कलाकार हिस्सा लेंगे। संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एवं IMA के तत्वावधान में विश्व संगीत दिवस के मौके पर नया कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। 20 जून की शाम 4 बजे से 21 जून की रात को 10 बजे तक लगातार गीत संगीत की प्रस्तुति देकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो टीम आ रही है उसका जो 9 बजे 20 तारीख को बटन ऑन होगा तो वो 21 तारीख को रात को 10 बजे तक चलेगा। इसके बीच में हम सिर्फ मेहमान आ सकते हैं, लेकिन हम बीच में कोई उद्बोधन नहीं कर सकते उनको। और ये अनकट प्रोग्राम जो है वो गोल्डन बुक के रिसर्च में जाएगा और उसके बाद शहर ने जो कोशिश प्रयास किया है उसका रिजल्ट हमारे बीच में आएगा। कलाकार इसमें हमारे करीब 150 कलाकार हैं जो कि लगातार ना गा के एक के बाद एक गाएंगे, क्योंकि कोई भी कलाकार रिपीट नहीं होना है और रिपीट नहीं होने के कारण वो टाइम वेस्ट नहीं है। उस बीच में एंकर के लिए बहुत कम समय है, अगर वो किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं तो वो 30 सेकंड में बोल सकते हैं। ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जबलपुर का नाम पर्यावरण के लिए आने जा रहा है। हमारी संस्कारधानी से 6 नदियाँ बहती हैं। पर्यावरण के अगर हम स्तर पे देखा जाए तो जबलपुर विश्व स्तर पे होना चाहिए था, बट ना यूनेस्को ना वर्ल्ड हेरिटेज में हमारा कहीं नाम है। इसलिए हमारे ये जो आर्टिस्ट लोग पर्यावरण के ऊपर 25 घंटे गीत गाने वाले हैं, इसका रिकॉर्ड हम यूनेस्को में भी भेजने वाले हैं, पर्यावरण मंत्री के पास भी भेजने वाले हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास भी भेजने वाले हैं कि उनका ध्यान जबलपुर की तरफ आकर्षित रहे। और आप इस आयोजन की महत्व को इस तरह से समझें, 150 के ऊपर कलाकार, ये तो कम बता रहे हैं, मेरे अनुमान से 200 के ऊपर कलाकार आएंगे। अगर एक कलाकार को आप 2000-3000 भी मानधन देते तो लाखों का ये खर्चा ये आर्टिस्ट अपनी जेब से निःशुल्क कर रहे हैं।
एसोसिएशन के अनुसार इसके बाद गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप ने विजय हासिल की थी। लिहाजा इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हुए छात्र धर्म सोशल फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को भारत देश के वीर राजाओं एवं महापुरुषों की शौर्य गाथा से परिचित कराया गया। छात्र धर्म सोशल फाउंडेशन के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध विजय दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सनातनी हिंदू संगठनों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि भावी पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का होना अनिवार्य है। महाराणा प्रताप जी के नेतृत्व में किए गए युद्ध के को स्मृति मानते हुए हमने हल्दी घाटी युद्ध विजय उत्सव का आयोजन किया। हल्दी घाटी युद्ध में सभी वर्णों के संयुक्त तत्वाधान में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप जी के नेतृत्व में, जिसमें क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य सभी ने हिस्सा लिया था और अपने सनातन धर्म मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे राष्ट्र विरोधी विधर्मी आक्रांता के विरुद्ध विजय प्राप्त कर इतिहास रचा था। संघमित्रा ट्रेन से शराब की खेप लेकर आ रहे एक शराब तस्कर को आबकारी के अमले ने आरपीएफ की मदद से जबलपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 283 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की है। कर्नाटक में बिकने वाली अंग्रेजी शराब का अवैध रूप से परिवहन करके जबलपुर आए एक युवक को आबकारी अमले ने रेलवे स्टेशन पर दबोच लिया। पकड़े गए युवक का नाम गणेश बिसेन है, जो रेलवे में ही सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत है। आबकारी की टीम ने उसके पास मौजूद 3 थैलों की तलाशी ली और उसमें से 283 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये 283 पाव 8 PM ओनली सेल फॉर कर्नाटका लिखा हुआ शराब जो है विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है। कहाँ से लेके आ रहे थे ये कुछ पता चला? उसका कहना है कि वो बेंगलुरु से लेकर के आया था। अब और चूँकि यहाँ आउटर में किसी को देना था, वो व्यक्ति पहुँच नहीं पाया, इसलिए जो है तो वो स्टेशन में पकड़ा गया। पूछताछ में क्या बताया? पहले भी कभी करा है? चूँकि आरोपी खुद रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है और सफाई कर्मी है रेलवे में, तो उसका कहना था कि मैंने जो है तो पहली बार ये गलती हो गई मेरे से और मेरे को जो है तो आउटर में जबलपुर में किसी को देना था और वो व्यक्ति गलती से पहुँच नहीं पाया और गाड़ी जो है तो अचानक प्लेटफॉर्म में आ गई और चौकी में पकड़ा गया। आबकारी अमले द्वारा गणेश से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध हालातों में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई वेदिका ठाकुर के परिजनों के समर्थन में आए कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए सत्ता पक्ष पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के राज में युवतियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि धनवंतरी नगर में गोलीकांड जैसी घटना को अंजाम देकर फरार हुए प्रियांश विश्वकर्मा के भाजपा नेताओं से अच्छे ताल्लुकात हैं। धनवंतरी नगर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए गोलीकांड के फरार आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग घायल वेदिका के परिजनों ने की है। कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के साथ आई वेदिका की मां और मौसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, यदि पुलिस चाहती तो प्रियांश को फरार होने से पहले ही नाकाबंदी करके पकड़ सकती थी। प्रियांश विश्वकर्मा है, वो मेरी बहन को दबाव बना रहा था कि तुम घर में कुछ मत बताओ, तुम घर में कुछ नहीं बताना। कह रहा था कि मैं एक छोटा सा ऑपरेशन करवा दे रहा हूँ, तुम एक दिन इसके साथ रह जाओ, घर में झूठ बोल दो। तो इसने कहा मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ भाई, इतनी बड़ी गोली लगी उसको मैं घर में क्यों नहीं बताऊँ। और वो मेरी बेटी पे भी बोलता रहा कि तुम जैसे मैंने बोला वो तुम वैसे ही बोलना, जैसे मैंने बोला तुम वैसे ही बोलना। हम कह रहे अगर मान लो आप लोग बताओ, अगर धोखे से गोली चलती चलो तो वो अपने जो वहाँ फर्श पे जो ब्लड था वो साफ किया उसने पूरा, वहाँ कुछ नहीं मिला पुलिस को, उसके यहाँ के कैमरे नहीं मिले। अगर वो व्यक्ति सच्चा होता तो कोई सबूत नहीं मिटाता, कहता कि भाई हम धोखा हुआ है, आप लोग आके देख लो। आप ये बताइए, जब उन्होंने बोला कि उसके हाथ से गोली चल गई है तो वो बहुत वो हो जाएगा, वो मतलब ठीक हो जाएगी, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई है, ऐसा बोलकर उन्होंने कहा घर वालों को भी मत वो करो। पर जब ज़्यादा समय हो गया तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मेरी हालत भी वहाँ बहुत ख़राब होने लगी थी। तब मैंने कहा कि नहीं, घर वालों को बताऊंगी मैं
तभी मैंने फिर। कैसे जानते हो आप लोग कौन है वो जिसने गोली मारी है? मैं तो उसे नहीं जानती हूँ उतना, लेकिन जो वेदिका है वही उसको जानती थी। गोली किसने मारी? गोली ऐसा वेदिका ने ये बात बताई है कि गोली जो है वो प्रियांश ने मारी है। वहीं कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं से जुड़े लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण महिलाएं एवं युवतियां असुरक्षित हैं। तहसीलदार के समक्ष उस बिटिया ने बयान दिया कि प्रियांश विश्वकर्मा ने अपने पैर के नीचे बंदूक रिवॉल्वर को लोड करा और मेरे पेट में चलाई। ये उसकी छाया प्रति भी हमने आप लोगों को सौंपी है। उसके बाद पुलिस प्रशासन 308 की धारा लगाती है उसमें, जो कि होती है गैर इरादतन हत्या, और उसके बिटिया के बयान साफ तौर पे बोल रहे हैं कि उसने जो गोली चलाई वो हत्या के उद्देश्य से चलाई। साफ तौर पे उसका इरादा ये था कि वहाँ पर गोली उसको लगे और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन पुलिस विभाग की जिस तरीके से इसमें पक्षपात चल रहा है, जिस तरीके से पुलिस विभाग इस समूचे मामले में लीपापोती कर रही है, साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर है। अगर वह व्यक्ति निर्दोष होता, अगर गोली धोखे से लगी होती, तो उसके ऑफिस चैम्बर में जो CCTV कैमरे लगे हैं उसकी हार्ड डिस्क वो लेके क्यों भागा? पुलिस के पास इसका भी जवाब नहीं है। आज 3 दिन हो गए हैं, उस बिटिया की जो हालत है वह नाजुक बनी हुई है। जो उसको गोली लगी थी वह अभी भी उसके शरीर के अंदर है, उसके फेफड़े, उसके हार्ट में पानी भर गया। ये तमाम चीज़ें उसके साथ चल रही है और उनका परिवार वहाँ पर दुखी है। वेदिका के परिजनों ने धारा 307 बढ़ाए जाने की भी मांग की है। और अब डालते हैं एक नज़र मौसम पर। पारा भले ही 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, लेकिन गर्मी का एहसास 44 डिग्री के जैसा हो रहा है। लू के थपेड़ों और आसमान से बरसती आग शरीर को झुलसा रही है। वहीं शहरवासी भी गर्मी से निजात पाने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा और मानसून में भी अभी कुछ दिनों की देरी है। वहीं अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।